हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म किया था और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। तो भाई एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला आता है कि किस तरह हम अंडर रूट की वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। भाई छोटी क्लासेस की अगर हम बात करें तो छोटी क्लासेस के अंदर हमने नॉर्मल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा है। जैसे कि 2 को अगर मेरे को नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता था तो मैं एक छोटी सी नंबर लाइन बनाता था और 2 को उस पर प्लॉट कर देता था, बिल्कुल इस तरीके से। छोटी क्लासेस में मैंने नेगेटिव नंबर्स को भी नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा है। जस्ट सपोज अगर मेरे को बोला जाए कि -5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो मैं अपनी एक नंबर लाइन बनाता था जिसके अंदर मैं -5 को देखकर क्या कर देता था, प्लॉट कर देता था। छोटी क्लासेस में हमने फ्रैक्शंस को भी नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा है। जैसे अगर बोला जाए कि 3/5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो आप यहाँ पर दोबारा से क्या बनाते थे, एक नंबर लाइन बनाते थे, बिल्कुल इस तरीके से। और सबको किससे डिवाइड कर देते हैं, 5 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है। हाँ, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3/5 मेरा कहाँ लाई करेगा, 3/5 मेरा यहाँ लाई करेगा। तो कुछ इसी तरीके से हमने इन सिंपल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि √15 को नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाइए तो आप नहीं कर सकेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाइए तब भी आप नहीं कर सकेंगे। और √3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने को बोलूँ तब भी आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इस चीज़ को सीखा ही नहीं है। तो चलिए भाई, आज की क्लास में हम बस इतना ही सीखेंगे कि अंडर रूट की वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट किया जाता है। चलिए भाई, अब इसे सीखने के लिए हमें 2 चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहली है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों, इस थ्योरम के बारे में आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा। क्या कहती है ये थ्योरम? ये थ्योरम हमें बताती है कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 ही चीज़ें होती हैं। जो इसकी हाइट दिख रही है उसे हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। ये बेस है जिस पर पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, और इस ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होती है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। मैंने कहा मैंने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाया, ठीक है, जिसके अंदर परपेंडिकुलर जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो हाइपोटेन्यूज मेरी 5 सेंटीमीटर है। तो भाई क्या कहती है मेरी पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के, है ना। चलिए भाई, तो आगे अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज मेरी क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में 5 है। परपेंडिकुलर मेरा क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन के अंदर 3 है, और बेस मेरा यहाँ पर क्या है? 4 है। चलिए भाई, 5 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो वो क्या होता है? 25 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब मैंने देखा कि यहाँ पर भी 25 और यहाँ पर भी 25 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ ये वाली थ्योरम जो है एकदम सही काम कर रही है कि हाइपोटेन्यूज का जो बच्चों स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के, ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर देखें तो अगर मेरे को सिर्फ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए हो तो मैं क्या करूँगा? इस स्क्वायर को हम उधर भेज सकते हैं। स्क्वायर दूसरी साइड जाकर अंडर रूट बन जाता है, तो मेरी हाइपोटेन्यूज बच्चों किसके बराबर आएगी? वो आएगी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के।
अगर आपको ये छोटी सी पाइथागोरस थ्योरम समझ आती है तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जो हमें सीखना है, वो है सर्कल। भाई सर्कल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में जानते हैं। भाई सर्कल के अंदर मैं जितने मर्जी रेडियस बना लूँ, हमेशा याद रखेंगे वो रेडियस आपस में बराबर रहेंगे। यहाँ पर ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है। हम एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस बनाएंगे उन सभी रेडियस की लेंथ आपस में बराबर रहेगी। लेकिन भैया ये समझ नहीं आया इन दो चीज़ों का हमारी नंबर लाइन में क्या काम है। और हम तो शायद रूट की वैल्यूज नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीख रहे थे। तो चलिए भाई जल्दी से सीखते हैं कि √2 को हम नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो भाई जल्दी से अपने पेंसिल, स्केल और फुट्टो को उठा लीजिए और यहाँ पर अपने स्केल को कुछ इसी तरीके से आप रखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई जल्दी से अपने स्केल को रखेंगे और एक 1 यूनिट का बेस बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक बेस बनाया है, 1 सेंटीमीटर कह लो या 1 यूनिट कह लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बेस बनाया 1 सेंटीमीटर का। ओके, फिर मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा बच्चों। ये परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का होना चाहिए। ठीक है, अब बड़ी ध्यान से अगर हम देखेंगे तो मेरा बेस भी 1 यूनिट का है और मेरा परपेंडिकुलर भी बच्चों 1 यूनिट का है ना। मेरा बेस भी 1 यूनिट है और मेरा परपेंडिकुलर भी बच्चों 1 यूनिट है। तो अब मेरी ये हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी? तो मैंने कहा अभी हमने शायद पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है। मैंने कहा हाँ पढ़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर मेरे को अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी होती थी तो मैं बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगाता था। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब बड़ी ध्यान से अगर हम यहाँ पर देखें तो बच्चों हम यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरा परपेंडिकुलर भी 1 है और मेरा बेस भी 1 है। तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह और बेस की जगह 1 की वैल्यू पुट कर दी। अब सब जानते हैं बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा एंड 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। यानी मेरी हाइपोटेन्यूज जो है बच्चों वो क्या आ जाएगी? √2 आ जाएगी। तो मेरी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई? √2 यूनिट्स आ गई। यानी ये वाली जो लेंथ है, बच्चों ये असल में कितनी है? ये वाली लेंथ असल में √2 यूनिट्स है। अब अगर किसी तरह ये वाली लाइन को गिरा कर मैं नीचे ले आऊं तो मेरे पास √2 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा हाँ √2 की वैल्यू तो आ जानी चाहिए। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने कंपास की नोक को इस पॉइंट पे रखूँगा और पेंसिल को इस पॉइंट पे रखूँगा। फिर से ध्यान से देखेंगे, कंपास की नीडल को आप इस पॉइंट पे रखेंगे और कंपास की जो पेंसिल होगी उसे इस पॉइंट पे रखकर एक सर्कल बना देंगे। क्या बना देंगे? एक सर्कल बना देंगे। और यहाँ पर जो ये पॉइंट आएगा, फिर से दिखा देते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा बच्चों, ये पॉइंट मेरा √2 के बराबर होगा। अब भाई देख लो, ये मेरा रेडियस है, ये भी मेरा रेडियस है, ऐसा मैंने पढ़ा रखा है, दोनों रेडियस आपस में बराबर होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने कहा चलिए भाई, मैंने कहा सबसे पहले क्या उठाना है? अपना स्केल उठाना है। स्केल उठाने के बाद 1 यूनिट का बेस बनाएंगे और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाएंगे। याद रखिए बेस भी 1 यूनिट,
यानी 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, और परपेंडिकुलर भी हमारा 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट होना चाहिए। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम निकाल लेंगे कि हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी आई है। तो मैंने देखा हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए √p² + b² का फॉर्मूला निकालेंगे। परपेंडिकुलर की जगह 1, बेस की जगह 1, हाइपोटेन्यूज आ जाएगी मेरी √2। ठीक है, मैंने देखा हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी आ जाएगी बच्चों, √2 आ जाएगी। फिर आपको वो कंपास की नीडल रखनी है यहाँ पे, और कंपास की पेंसिल रखनी है यहाँ पे। इन 2 पॉइंट पे नीडल और पेंसिल रखकर आपको बना देना है एक सर्कल, और जहां पर भी ये आपकी नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट आपका √2 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया है कि किस तरह आप √2 को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह आप सीख लेते हैं कि अगर मेरे को √3 को नंबर लाइन पर प्लॉट करना हो तो किस तरह कर सकते हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हम √3 को नंबर लाइन पर प्लॉट करने वाले हैं। चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले अपना स्केल ले लेंगे, मैंने कहा अब √3 लेने के लिए जैसे मैंने √2 के अंदर परपेंडिकुलर और बेस लिया था, वैसे ही इसके अंदर भी एक परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा हम छोटा सा क्या ले लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर बेस जो है √2 होगा और परपेंडिकुलर मेरा 1 होगा। मैंने कहा ये किस हिसाब से ले लिया मैंने, अभी समझाते हैं। पहले आप बस इतना समझ लो कि √2 और 1 लेना है। पूरा समझाऊंगा कि ये नंबर मैं किस तरह अज्यूम कर रहा हूँ, किस तरह आ रहे हैं, बड़ी आराम से समझ आएगा। देखिए भाई, अगर मैंने बेस √2 ले लिया और परपेंडिकुलर 1 ले लिया तो इस हिसाब से मेरी हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी बच्चों। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, √p² + b², है ना। तो √ परपेंडिकुलर मेरा 1 है, बेस मेरा √2 है। अब √ से स्क्वायर कट जाता है, आपको पता होगा, जिसको नहीं पता वो अभी सीख लो। √ से स्क्वायर कट जाता है, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 3, और मैं देख रहा हूँ हाइपोटेन्यूज फिर से कितनी आ जाएगी √3। हाँ, यानी √3 निकालने के लिए बेस हमें √2 और परपेंडिकुलर हमें 1 लेना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो मैंने क्या कहा कि पहले मेरे को ये √2 चाहिए होगा। बात समझ आ रही है, पहले मुझे क्या चाहिए होगा, पहले मुझे ये √2 चाहिए होगा। तो किसी तरह मेरे को √2 निकालना है। √2 का बेस तो चाहिए ना, लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं कि √2 का बेस कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम √2 का बेस निकालेंगे। तो √2 का बेस निकालना हमने सीख रखा है। बेस भी 1 यूनिट का लेंगे और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का लेंगे। याद रखेंगे, ये भी 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर हो, और ये भी 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जो परपेंडिकुलर बनेगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर हमेशा √2 का बनेगा। ऐसा आपने पिछले वाले टॉपिक में सीखा। ओके, फिर आपको दोबारा से यहाँ पे 1 यूनिट का क्या बना देना है, एक परपेंडिकुलर बना देना है। बात समझ आ रही है। ओके, बड़ी ध्यान से समझेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन पक्का है। बेस मेरा √2 यूनिट्स हो गया, ये वाला बेस मेरा √2 यूनिट्स हुआ कि नहीं हुआ। हाँ भाई, हो गया। और परपेंडिकुलर मैंने कितना लिया बच्चों, 1 यूनिट लिया है। और मैंने पढ़ा था कि जब बेस √2 यूनिट्स हो और परपेंडिकुलर मेरा 1 यूनिट हो, तो जो हमेशा मेरी हाइपोटेन्यूज निकलेगी वो निकलेगी कितनी, √3 निकलेगी। बात समझ आ रही है। हाइपोटेन्यूज कितनी निकलेगी, √3 निकलेगी। तो ये हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी आ गई है, √3 आ गई है ना। ओके, हाइपोटेन्यूज मेरी आ गई है √3 यूनिट्स। अब क्या करना है भाई, अब अपना उठाएंगे कंपास। क्या उठाएंगे, कंपास। अपने कंपास की नीडल को यहाँ पर रखेंगे और अपने कंपास की पेंसिल को आप यहाँ रखकर एक सर्कल बना देंगे। अब सर्कल बनने के बाद
ये जो पॉइंट आपके पास आएगा ये पॉइंट आपका √3 यूनिट्स रहने वाला है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया है, लेकिन अगर नहीं आया तो चलिए एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन ली जाए। ओके, जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए कि किस तरह बनाया। सबसे पहले आप लोग अपना एक स्केल लेंगे। हमें देखो भाई √3 बनाने से पहले √2 बनाना पड़ेगा। √3 बनाने से पहले √2 बनाना पड़ेगा। √3 बनाने से पहले √2 बनाना पड़ेगा। तो बेस 1 यूनिट ले लेंगे, परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी बनेगी? हाइपोटेन्यूज मेरी बनेगी भाई √3 यूनिट्स। बेस अगर √2 रहेगा, परपेंडिकुलर 1 यूनिट रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज बनेगी √3 यूनिट्स। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर अपनी नीडल रखनी है कंपास की, और यहाँ पर अपनी पेंसिल रखनी है और एक सर्कल बना देना है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा ये पॉइंट हमारा √3 रहेगा। लेकिन भैया जी अगर √4 बनाने को आ जाए तो क्या करेंगे? मैंने कहा √4 बनाने को आ जाए तो क्या करेंगे? तो √4 बनाने के लिए याद रखेंगे बेस √3 होना चाहिए और परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए। नंबर कैसे आ रहे हैं समझते हैं, जरा इस बात को समझते हैं। मैंने कहा जब आपको √2 बनाना था तो √2 बनाने के लिए हमने एक ट्राइंगल लिया था जिसमें बेस भी 1 परपेंडिकुलर भी 1 था। √3 बनाने के लिए हमने दोबारा एक ट्राइंगल लिया जिसके अंदर बेस √2 और परपेंडिकुलर 1 था। √4 बनाने के लिए अब हम दोबारा एक ट्राइंगल लेंगे जिसके अंदर बेस √3 और परपेंडिकुलर 1 रहेगा। हर केस में देख रहे हैं आप कि जो बेस है वो हाइपोटेन्यूज से एक कम है। अगर मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ तो बेस मेरा 2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ तो बेस मेरा 3 आ रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि √15 नंबर लाइन पर बनाना है तो बेस और परपेंडिकुलर क्या लेंगे? मैंने कहा √15 अगर नंबर लाइन पे बनाना है तो बेस जो है एक कम लेंगे, √14 लेंगे, और परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो याद रखिएगा अगर आपको √2 बनाना है तो वो तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन √3 बनाना है तो √3 बनाने से पहले √2 बनाना पड़ेगा, और √4 बनाना है तो √4 बनाने से पहले √3 बनाना पड़ेगा, और अगर √5 बनाना है तो √5 बनाने से पहले √4 बनाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो √3 का बनाना तो आप लोगों ने सीख लिया, अब √4 बनाना सीखिए। √4 बनाने के लिए बेस हमारा √3 होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट होना चाहिए। तो 1 यूनिट का यहाँ पर क्या बना देंगे आप? परपेंडिकुलर बना देंगे, है ना? 1 यूनिट का क्या बना देंगे? परपेंडिकुलर। तो ये जो हाइपोटेन्यूज बनेगी, ये जो हाइपोटेन्यूज बनेगी, ये हाइपोटेन्यूज आपकी √4 यूनिट्स की हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से पकड़कर एक आर्क लगा देंगे तो वो आर्क सीधा सीधा 2 पर आकर गिरेगी, क्योंकि √4 2 के बराबर होता है। बात समझ आ रही है? ओके 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 भैया ये तो ठीक है। अगर मेरे को √5 बनाना हो तो मैंने कहा √5 बनाना हो तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर और बना दो। अब बेस हमारा क्या हो जाएगा? √4 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारी क्या हो जाएगी? फिर से 1 यूनिट हो जाएगी। ज्वाइन कर दोगे तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी? √5 आ जाएगी। फिर दोबारा यहाँ से पकड़कर एक आर्क लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ आ रही है बात। तो भाई आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे, और आशा करते हैं कि आपको अंडर रूट की वैल्यूज नंबर लाइन पर प्लॉट करना आ गई है। बस जो भी अंडर रूट की वैल्यू आपको बोली जाएगी उसका परपेंडिकुलर हमेशा 1 रहेगा, लेकिन बेस जो है वो हमेशा उस नंबर से एक कम रहेगा। तो √5 बनाने के लिए आपको पहले √4 बनाना पड़ेगा, √4 बनाने के लिए पहले आपको √3 बनाना पड़ेगा, √3 बनाने के लिए फिर आपको पहले √2 बनाना पड़ेगा। वो हमने यहाँ पर आपको बनाना सिखा दिया
है। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। आर्क लगाना नहीं भूलेंगे, आर्क लगाएंगे तभी पॉइंट हमारा प्लॉट होगा। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।